हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 48 विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 17 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी एपी का परिचय तथा एपी का नौवां पद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको नोटबुक में नहीं करने, ठीक है ना। जो नीचे आपको अभ्यास करने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं वो आपको करने होते हैं, सिर्फ ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा, आपके अपने आप मुंह से निकलेगा 5 6 7 8, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सीरीज ऐसे ही चलती है, ठीक है। ये पैटर्न ऐसे ही होता है। इसी तरीके से 10 80 60 है, अपने आप आगे बताओगे आप 4 20 फिर 0 फिर -20। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि आप ये देख रहे हो कि इनमें कितना अंतर है, ठीक है। तो इस अंतर से आप पता कर पा रहे हो, है ना। तो पहले में पहला जो पद है 1 है, अंतिम पद आपका 8 है, और इन दो के बीच में अंतर कितना कितना आ रहा है, 2 से 3 3 से 4, सबके बीच में 1 अंतर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इनमें कितना अंतर है, 100 से 80 80 से 60। पहला प्रथम पद 100 है और आखिरी पद -20 है। कितना देखो 20 20 घट रहा है। यहाँ पे मैं खाली 20 का अंतर नहीं लिखूंगी, -20 लिखूंगी, क्योंकि 100 से 80 हो रहा है। 100 से 120 जाए तो बढ़ेगा तो प्लस भी है, लेकिन 100 से 80 जा रहा है, 20 घट रहा है तो -20 है, ठीक है। थर्ड है 6 6 6 है, ठीक है। तो आपको पता है प्रथम पद भी 6, अंतिम पद भी है, कोई इसमें इनके बीच कोई अंतर ही नहीं है, 0 है, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, पैटर्न लिखिए। एक व्यक्ति का वेतन 12,000 से शुरू होता है, वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है, तो कितना होगा। हर महीने 500 रुपये बढ़ा दो 1200 में, 12,500 हो जाएंगे, फिर 13,000 हो जाएंगे, फिर 13,500, फिर 14,000, खत्म, बस 500 500 रुपये जोड़ते गए, ठीक है। फिर है, एक बैंक से 200 रुपये प्रति माह निकालना यदि आरंभ में 5,000 रुपये राशि खाते में थी, ठीक है। मतलब 200 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो कैसे होगा, 4800 4600 4400 4200, ठीक है। मतलब 200 रुपये घटाते जाओ, बस हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। समानांतर श्रेणी है, यहाँ पे संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर, मतलब जो ये ऊपर हमने पढ़ी है ना सारी, यही क्या है, यही है समानांतर श्रेणी। कैसे पता, देखो सब में समांतर रूप से कुछ ना कुछ उतना ही अंतर क्या है, बिल्कुल समान है ना, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इन संख्याओं की जो ऐसी सूची होती है ये, जिसमें हर एक जो पद है वो पहले पद से एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रथम पद के अतिरिक्त एक समानांतर श्रेणी एपी, जिसको हम बोलते हैं, एपी से इसको दर्शाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे एपी, तो समझ जाना हम समानांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो इसका जो सामान्य रूप है क्या है, वो किस तरीके से होती है, ए, पहला जो पद है वो ए होगा, दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी। डी क्या है, अंतर जोड़ना है आपको, पहले पद में ए में डी अंतर जोड़ दिया हमने, फिर है ए प्लस 2डी। अब अंतर का 2 गुना, दो बार आ रहे हैं ना, यहाँ पे 2 बार अंतर जुड़ चुके जो होने चाहिए, तो 2 बार अंतर जोड़ दिया, फिर ए में 3 बार अंतर जोड़ दिया, फिर 4। इस तरीके से ये श्रेणी बनती है। और जो आखिरी वाला पद है वो क्या फॉर्मूला बन जाएगा उसका, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, जो एनवा पद है। तो हमने क्या सीखा, जो एपी का प्रारूप है क्या है, देखो प्रथम पद ए है, ठीक है, जैसे कि आपकी श्रेणी है यहाँ पे, इसके अंदर जो सार्व अंतर, जो अंतर है इनका 25 में से 18 गए, ठीक है, मतलब इसमें से ये वाले माइनस करें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम निकालते जाएं तो जो 9वां पद है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लो, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि मैं कहूँ कि इस एपी के 90 पद हैं, तो क्या आप उसका 9वां पद बता सकते हैं? बता सकते हो, बिल्कुल। देखो यह पद एपी का 9वां पद है, और यह सूत्र, ये क्या है, जो ये सूत्र है इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एन माइनस एनवां पद है, यह कोई भी पद हो सकता है तथा एन का मान सदैव धनात्मक होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एन है जो संख्या है वो तो कभी माइनस में नहीं हो सकती ना। संख्या मतलब नंबर हो सकता है, जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 -1 -2 हो सकता है, लेकिन कितनी है वो, ठीक है ना, जो उनकी कुल उनकी आउटकम्स है वो कितनी है, वो धनात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, सॉरी धनात्मक होती है वो, ठीक है। तो प्रथम ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर, और एन क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। अब कुछ हम उदाहरण कर लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए प्रथम में आपको पद और सार्वंतर दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालने हैं, पहले 4 पद निकालने हैं। तो पहला पार्ट ये है, प्रथम पद आपको 4 दिया हुआ है और अंतर -3 दिया हुआ है। तो
दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी। ए में पहले पद में अंतर जोड़ दो, ठीक है, तो ए में अंतर जोड़ दिया, एक आंसर आया। फिर अगले में 2 बार अंतर जोड़ दो, ठीक है ना, ए प्लस 2डी हो जाएगा, फिर से आंसर आ जाएगा, ए प्लस 3डी जोड़ दो। तो इस तरीके से आपकी जो सीरीज़ है, जो पैटर्न है, वो बनता जाएगा और आपको आपकी AP मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन, अब जो ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से मत देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके देखोगे, क्योंकि आंसर तो इसमें है ही, ऐसा तो है नहीं कि आपको कॉपी में करना, आपका छूट जाएगा। देख तो आप यहीं से सकते हो, ये सिर्फ मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दूंगी तो वो आपसे हो ना हो, होमवर्क आपको सबमिट करना है, लेकिन ये आपको सबमिट नहीं करना, तो ये खुद प्रैक्टिस करोगे और आंसर मैच करोगे सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है फिर उदाहरण। AP आपको दे रखे 108, 100, 92, 84, इसका 127वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। A क्या है, 108 है। फिर D क्या है, 100 में से 108 माइनस करो, -8 है। फिर N क्या है, N क्या आपके पास 127 है, ठीक है। ये आप यहाँ से दिया हुआ है, मतलब जोन सा पद निकालना है ना, उसको ही n मान लो, क्लियर। अगर n नहीं दे रखा है तो ये बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि n दे रखा है, पहले ही पता है इतने पद हैं फिर भी n मान रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने सूत्र पढ़ा था, an किसके बराबर है, a प्लस n माइनस 1d, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, a n कितना है 127 माइनस 1, d अंतर कितना है -8, बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका -900 आंसर आएगा, जो कि आपका 127वां पद है, ठीक है। अगला उदाहरण है, किसी AP का प्रथम पद 2 तथा 10वां पद 47 है, इस AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अब A आपके पास 2 है, ये 10 आपके पास 47 है, ठीक है। N आपके पास 10 है, क्योंकि 10वां पद है ना, तो N 10 है। D आपको ज्ञात करना है, वही सूत्र में रखोगे, AN = A + N - 1D। इसके अंदर जो N है वो उसको 10 रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 + 10 - 1D। तो यहाँ से A क्या है 47, 2 + 9D, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45। तो 45/9, 5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस ये सॉल्व करना है, फॉर्मूला में पुट करना था बस, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर्स। तो आपकी वर्कशीट में ये 7 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला है, इनमें से कौन सी समानांतर श्रेणी हाँ या ना लिखनी है, ये AP कौन सी है ये बतानी है आपको। पहला क्या है, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। देखो 4 की टेबल बाद में यहाँ पे देखो, अगर आप देखो 2 के बाद 4, 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है। तो देखो आप ये कहोगे 2, 4, 8, ये देखो समानांतर रूप से तो नहीं बढ़ रहे ना, ये सारे तो सेम आने चाहिए। जो D है सार्वंतर है वो तो सेम आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नहीं, ठीक है। अगला देखो 0, -4, -8, -12। तो 0 में अगर हम -4 करते हैं तो माइनस आएगा, -4 में -4 करते हैं तो -8 आएगा, -8 में -4 करते हैं -12 आएगा। मतलब जो सार्वंतर है वो सब में -4 ही आ रहा है, ठीक है, एक जैसा ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, AP है। तो क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। अगला है A, 2A, 3A, 4A, 5A, सब में एक का अंतर है, तो ये क्या है, आपकी AP है, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 1। आगे है प्रश्न 2, दी गई AP में प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। 34, 32, 30, इस तरीके से यहाँ पे है। A कितना है आपके पास 34 है, और D कितना है आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। सो -5, -1, 3, 7। तो इसमें जो A है -5 है, ठीक है, और जो D है वो कितना है, 4 है, क्लियर। सो यहाँ से क्या होगा, ये इस तरीके से जो आपका AP है उसके अंदर A और D हम निकाल सकते हैं। A तो पहला ही पद है, ये तो पता लग जाएगा। D क्या है, बस 2 जो हैं आपकी टर्म्स, जो 2 पद हैं उनको आपस में माइनस करके देख लो, पिछले वाले में से, ठीक है। ऐसे माइनस नहीं करना, इस तरफ से माइनस नहीं करना, पीछे से इससे करो, 7 में से 3 माइनस करके देखो, ऐसे, ठीक है ना, पीछे उल्टी तरफ माइनस करके देखना है। आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए AP के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। आपको A और D दिया हुआ है, इनके 4 पद आपको लिखने हैं। देखो कैसे करेंगे। पहला है A 10 है, D 10 है, तो A प्रथम पद आपको दे रखा है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, A + D होता है, 10 + 10, अंतर जोड़ना है, बस एक जोड़ दिया हमने, 20 हो गया। फिर 2 बार अंतर जोड़ना है, 2 × 10, 20 में जोड़ना है, 30 हो गया। फिर 3 बार अंतर जोड़ना है, 40 हो गया। तो इस तरीके से जो AP हमारे जो पहले 4 पद हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है। 10, 20, 30, 40, क्लियर। आगे है प्रश्न नंबर, जो ये B पार्ट है, देखो A कितना है 1, D कितना है 1/2। A तो पहला पद है आपके पास, दूसरा पद क्या होगा, A में D जोड़ दो, 1, 1 + 2, 1/2, कितना हो जाएगा 3/2। फिर A3, A + 2D है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1/2, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है।
फिर A4 है, A प्लस 3D है, 1 प्लस 3/2 1/2, ठीक है। D की वैल्यू रख रही हूँ बस मैं, 5/2 आ जाएगा। तो AP मैंने यहाँ लिखी नहीं है, AP आप लिख लेना। AP क्या बनेगी आपकी, पहले है 1, फिर है 3/2, फिर है 2, फिर है 5/2, ठीक है ना। ये AP 1 2 3 4, ये आपके पहले 4 पद होंगे AP के, ठीक है। ये हो गया B पार्ट। आगे है C पार्ट। A कितना है, -2 है, D कितना है, 5 है, ठीक है। तो प्रथम पद है -2, दूसरे में क्या अंतर जोड़ दो, 3 आ जाएगा, 2 बार अंतर जोड़ दो, 8 आ जाएगा, 3 बार जोड़ा 13 आ जाएगा। तो -2 3 8 13, ये क्या हो जाएंगे आपके पहले प्रथम 4 पद। क्लियर। तो प्रश्न नंबर 3 पूरा हो जाता है, जिसके 3 ही पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 क्या है, देखो देखो A प्लस 15D 100 के बराबर है, तो n का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे A प्लस 15D 100 के बराबर दे रखा है, n आपको निकालना है। देखो यहाँ पे 15 कब आता है, जब भी मैंने आपको बताया था A 3 है, ठीक है। तो आप लिख दो A प्लस 2D, है ना। मान लीजिए मतलब पहला पद है A होता है, दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D होता है ना। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D होता है। इसमें आप एक चीज़ नोट करी, पहले एक बार D जोड़ा, फिर 2 बार D जोड़ा। आपने एक चीज़ नोट करी, यहाँ 2 था तो 1 D है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 D है। तो यहाँ पे 16 होगा तब जाके 15 आया होगा ना। तो इसका मतलब जो n है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और वो 15 आता कैसे है, वैसे वो इस फॉर्मूले से आता है, ठीक है। बच्चे वैसे रट लेते हैं, बट वो इस फॉर्मूले से आता है, क्योंकि 16 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे 15 आया है, तो ये 16 होना चाहिए n, ठीक है। n निकालना था, n कितना है, 16 है, तो उसमें फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। आगे है ए भी आपको दी हुई है, -43 -37 -31 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका 10वां पद आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से निकालेंगे हम। देखो प्रश्न नंबर 5, क्या करना पड़ेगा आपको, AP दी है ये -43 -37 -31। तो यहाँ पे जो AN है, A प्लस n-1D है, इसके अंदर आपको 10th टर्म निकालनी है, ठीक है। सो n कितना होगा आपके पास, n आपके पास 10 है, 10 माइनस 1 9 होगा। D कितना, अंतर देखो, -37 माइनस में -43 कितना हो जाएगा, -37, यहाँ पे मैंने किया हुआ -37 माइनस माइनस प्लस 43, D कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे ये आ गया, तो उसके बाद हमने D की जगह 6 रख दिया। तो इसको सॉल्व करो, -43 प्लस 54 कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो जो 10वां पद है वो कितना है, 11 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हो गया प्रश्न नंबर 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न 6 क्या कहता है, आपको असत्य और असत्य बताना, ट्रू फॉल्स। तो देखो किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, सत्य या फिर असत्य। तो यहाँ पे अगर हम देखें AP के लिए n का मान क्या होगा, अब यहाँ पे भी मैंने बताया था धनात्मक होगा, हमेशा प्लस में होगा, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि A 14 है और जो 12वां पद है वो 124 है। कैसे पता लगा 12वां पद है, क्योंकि A 12 लिखा हुआ है, 124 है, तो D का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वैसे आंसर आपका D आएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करना है ये देख लो। यहाँ से देखेंगे A 14 है, ये आपके पास 12वीं जो पद है वो 124 है, तो AN क्या होगा, A प्लस n-1D, ठीक है। सो यहाँ से A 14 है, n-1 12 माइनस 1 D क्या है, हमें निकालना है, ठीक है। तो ये एक 12वां पद के 124 से हमने वैल्यू पुट कर दी, 14 इधर माइनस के 110 आया, 11 110 से कट गया, जो D है वो कितना आया, 10 आया। तो अंतर कितना आया, 10। तो ऑप्शन भी D था, और जो D है सारा अंतर भी 10 ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 7 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।